तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के ये सेकंड डे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन कि हमें किस किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो हमारा 90 डेज़ का कोर्स है, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूँ। ये 90 डेज़ का कोर्स है उन लोगों के लिए जो बीटेक, बीसीए, एमसीए या फिर कोई भी बीएससी आईटी, एमएससी आईटी या इसके अलावा कोई भी अदर ग्रेजुएशन करने के बाद में उन्हें आईटी सेक्टर में जॉब करनी है। और इसके लिए मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही कोई कोर्स या डिप्लोमा आपने किया हो। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी बीए करने के बाद भी आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास में एक एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। और एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ आपके पास में कुछ हद तक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आप किसी भी ऑफिस में अगर कोई आपको हायर भी करता है, अगर 2 साल एक्सपीरियंस मान के चलो आपने लगाया है और उस पर कोई बंदा आपको हायर करता है, कोई कंपनी आपको हायर करती है, तो वो आपको आना चाहिए, मतलब काम आना चाहिए 2 साल के हिसाब से। और मैं जो ट्यूटोरियल आपको सिखाने वाला हूँ, मैं जो काम आपको सिखाने वाला हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बस सिखाऊंगा आपको कि ऑफिस में काम कैसे करना है। देखो, दो चीज़ें होती हैं जॉब पाने के लिए। एक तो होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस दूंगा, वो पढ़ोगे, आप 5 इंटरव्यू दोगे, 5 में से 2 में सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार करने के बाद में। इसके अलावा जब आप ऑफिस में चले जाओगे, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होके जब जाओगे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट काम दिया जाएगा, क्योंकि आप 2 साल एक्सपीरियंस लगा के आए हैं या 1 साल एक्सपीरियंस लगा के आए हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बंदा आएगा सीधा काम करना शुरू करेगा। भाई, आज के टाइम पे कोई भी आपको ट्रेन नहीं करेगा, कोई भी कंपनी आपको ट्रेन नहीं करेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां टीसीएस वगैरह, वो क्या करती हैं, बेंच पे बिठा देती हैं, दैट्स इट। प्रोजेक्ट आया, नीड हुई तो बंदों को लिया, वरना वो बेंच पे ही 2-2 3-3 साल तक बैठे रहते हैं। 3 साल बाद भी उनको कुछ आता नहीं है, जो बेंच पे बैठे रहते हैं। ठीक है, आपको काम सीखना है, मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो है विजुअल स्टूडियो। तो आप नॉर्मल विजुअल स्टूडियो सर्च करेंगे, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको कौन सा करना है, आपको ये कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करना है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, आपको अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टाइम लेगा। और आपके लिए भी ये सजेशन है कि अगर आपके सिस्टम में वाईफाई कनेक्शन ना हो, जैसे मोबाइल का डेटा आप यूज़ करते हो वीडियो वगैरह देखने के लिए या पढ़ने के लिए, तो आप मोबाइल के डेटा का यूज़ ना करें, क्योंकि ये काफ़ी 7-8 GB का कुछ डाउनलोडिंग होता है। तो किसी साइबर कैफ़े वगैरह जाना है यार, अपने आसपास के, उसमें 10-20 रुपये देना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उनके पास फ्री होता है इंटरनेट। तो अब मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आया। कंटिन्यू का ऑप्शन आया तो ये गेटिंग द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रेडी, तो ये इंस्टॉलर रेडी कर रहा है। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तब तक के लिए मैं ना पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो गाइज़, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इंस्टॉलेशन के बाद में ये एक इंस्टॉलर ही ओपन करेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये रहा, ये विजुअल स्टूडियो है, जो मतलब ये रहा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट वाले ही आप डाउनलोड कीजिए। अभी तक जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके हिसाब से विजुअल स्टूडियो 2022 है। अगर आगे आता है तो आगे भी, अगर आप जैसे बाद में मेरी वीडियो देखते हैं 1-2 साल बाद और कुछ नया वर्जन आ जाता है, तो आप नए वर्जन पे ही काम करना, पुराने वर्जन पे काम मत करना। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप जितना अटैच रहेंगे, जितना जुड़े रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चलेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। और आईटी का मैं सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये बता देता हूँ भाई, कि आईटी में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा है टेक्नोलॉजी का। आप जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखोगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा लोगे। तो ये वेरीफाई हो चुका है, इंस्टॉलिंग होगा अब। इंस्टॉलिंग, अब ये एक बड़ी स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन ओपन करेगा। बस थोड़ी देर और, जब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ भी थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये टाइम लेगा, जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो ये टाइम लेगा। तो ये हमारी स्क्रीन ओपन हो रही है।
और अभी जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो ये अपडेटिंग भी करेगा, अपडेटिंग के लिए बोल देता है, जैसे अपडेशन आता है। विजुअल स्टूडियो में जैसे सी शार्प वगैरह है, कई सारे वर्जन्स होते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो कोर चल रहा है, लेटेस्ट वाला कोर 7 पॉइंट कुछ चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अभी ये मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है, वरना आपको लॉन्च का ऑप्शन देगा। व्यू डिटेल्स पे आप जाएंगे तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 मेरे पास कई सारे इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। आप बस इसमें से विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल कर लेना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हम लोगों को है कहाँ पे। देखिए, एडिटर बहुत सारे हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो विजुअल स्टूडियो है। सी शार्प और एमवीसी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉजी है। तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस वगैरह क्या होता है वो मैं बता दूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो आप अपने कोई भी ईमेल जो रजिस्टर्ड हो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे या गूगल के अकाउंट पे, उससे आप कर लीजिएगा। हालांकि मैं पहले आपको पढ़ाना सिखाऊंगा HTML। तो HTML की कोडिंग आप ज़रूरी नहीं है कि यहीं कीजिए, आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ, है ना। तो ये रहा HTML, ये ओपन और ये क्लोज ब्रैकेट। तो HTML को ये लिखने का तरीका है, बाकी मैं आपको गूगल से भी बता दूंगा। और फिर आएगा हेड टैग। अब हेड को भी ओपन और क्लोज करना है। इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मतलब इस एडिटर के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बॉडी टैग आएगा। बॉडी टैग में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक बस फॉर्मेट है, किसी भी मतलब कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं उसके लिए ग्रामर सीखते हैं, वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए हम इनके सिंटैक्स सीखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। अब क्या करना है, हमने बॉडी में दे देना है पैराग्राफ। ले लेते हैं, तो पैराग्राफ को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं P। अब इसको भी क्लोज करते हैं, ये P हो गया ओपन क्लोज। और इसमें हम कोई भी कंटेंट कर देते हैं। तो दिस इज़ माई ट्यूटोरियल, एक सिंपल आप कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। और इसको हम करेंगे सेव एज। सेव एज पे क्लिक किया तो हम इसको कर देते हैं टेस्ट, कर देते हैं टेस्ट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जो टेस्ट डॉट हमें HTML सेव करना पड़ेगा। सॉरी, ये P आ गया, यहाँ पे HTML सेव करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे गए, इसको सेव किया, तो ये इस टाइप से आ गया, ब्राउज़र टाइप से। जब हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा था, दिस इज़ माई ट्यूटोरियल। तो यही है, आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको इससे ही बताऊंगा, जो हमारा विजुअल स्टूडियो है, इससे मैं बताऊंगा कि इससे कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे HTML CSS की। और जल्दी ही मेरा ट्यूटोरियल आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही मैं HTML ख़त्म कर दूँ, 2-3 ट्यूटोरियल एक साथ डाल के। तो बाकी सब ठीक है दोस्तों। अब जो जो हैं, जैसे जिन जिन को जो इंटरेस्टेड है वो आके ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। और जो नहीं हो इंटरेस्टेड, जैसे मतलब मज़े के लिए देखना है, तो भाई भले ही आप ज्वाइन ना करो, आप नॉर्मली वीडियो देख लो कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़े सीरियस बंदे आएँ, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में, मुझे भी उन्हें सिखाने में मज़ा आए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।